पिछले एपिसोड में हमने देखा वास्ट एनर्जी फ्लक्चुएशंस की वजह से अर्थ के अराउंड स्पेस में वार्म होल्स क्रिएट हो रहे थे। पहले तो किसी को पता नहीं था इसका कारण क्या है, लेकिन फिर उनसे जायंट सेलेस्टियल्स की डेड बॉडीज निकलकर अर्थ में गिरने लगी। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन मार्वल ये सभी उन बॉडीज को शहरों के ऊपर गिरने से रोक रहे थे, पर इसी सब के दौरान उनकी मुलाकात डार्क सेलेस्टियल से होती है। इसी बीच दूसरी तरफ रॉबी यानी घोस्ट राइडर अपने भाई को इस सारी मुसीबत से बचाने में लगा हुआ था। रॉबी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जब उसका भाई गैबी उसे बताता है कि आसमान से सेलेस्टियल्स की डेड बॉडीज नीचे गिर रही हैं, तो घोस्ट राइडर न्यूयॉर्क सिटी की तरफ निकल पड़ा। गैस पूरी अर्थ पर यही सब चल रहा था। तभी शी हल्क यानी जेनिफर के सामने भी एक सेलेस्टियल बॉडी आ गिरी, पर वो सेलेस्टियल अभी भी जिंदा था, जिसने शी हल्क से कुछ कहा और उसे तभी कहीं टेलीपोर्ट कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन गाइस शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जस्ट 2018 के थर्ड एपिसोड को शुरू करते हैं। गैस घोस्ट राइडर जो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकला था, वो गुस्से में अपनी कार से कहने लगा, डैम मुझसे बात करो। पिछले 4 महीने में तुमने कभी अपना मुंह बंद नहीं किया था, और अब जब आसमान से जायंट्स नीचे गिर रहे हैं, क्रेजी कीड़े मेरी हड्डियों को खाने की कोशिश में लगे हैं, तो तभी मेरी गाड़ी शर्मा रही है और बूम। वो ये क्या था? गैस घोस्ट राइडर के सामने कोई टेलीपोर्ट होके आ पहुंचा था, और वो शी हल्क है। तो ऐसे ने उसे यहाँ भेजा था। वो बहुत ही गुस्से में थी। घोस्ट राइडर ने कहा, ओह हाँ, अब यही बाकी था। फिर सभी दूसरी और एवेंजर्स फाइनल होस्ट से लड़ रहे थे। आयरन मैन कहता है, मेरे रिपल्सर्स पे फुल पावर दो, जिसपे उसकी एआई मदरबोर्ड ने जवाब दिया, आपकी कोशिश बुरी तरह से नाकामयाब रही मिस्टर स्टार्क। तो टोनी ने कहा, नहीं तुम गलत हो मदरबोर्ड, मैंने जरूर इसकी पलक झपकाई होगी। कैप, हम इनके सामने मच्छर जैसे हैं, हमें कुछ अलग सोचना होगा, और मुझे ये बिल्कुल नहीं सुनना कि कैसे तुमने 20 नाजीज को एक ही पॉकेट नाइफ से मारा है। तो कैप ने कहा, वो 30 थे। अब अगर हम इन सेलेस्टियल्स को ऊपर आसमान में ले जा सके तो दुनिया की हर मिसाइल 1 मिनट के अंदर इन पे हमला करने के लिए तैयार मिलेगी टोनी। टोनी कहता है, नहीं पहले हमें इनसे बात करनी होगी कैप, हमें जीन ग्रे या इटर्नल्स यहाँ चाहिए। शायद ये सेलेस्टियल्स वैसे ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। इस पर कैप ने कहा, ये तुम थॉर से कहो। बस थॉर बराबर उनसे लड़ रहा था, पर इसका कोई फायदा नहीं। वो डार्क सेलेस्टियल्स के एक ही वार से नीचे आ गिरता है। तो गैस बेशक थंडर गॉड कई बार यूनिवर्सल थ्रेट्स को हरा चुका है, लेकिन वो हर बार वैसी पावर पर नहीं रहता। थॉर ने कहा, द एनिमी, मैं उसे हराने ही वाला था, कसम से मैंने उसकी हड्डियों का टूटना सुना है। तभी टोनी कहता है, डैनवर्स ये क्या मजाक है, मेरे टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं, क्यों अल्फा फ्लाइट कुछ नहीं कर रही। तो कैप्टन मार्वल ने जवाब दिया, हम कर रहे हैं टोनी, हमारे टॉप एजेंट्स इसी काम में लगे हुए हैं। और गैस तभी वो स्टेशन को कॉन्टैक्ट करती है, डैनवर्स टू स्टेशन, वेपन पेलोड मेरे कोऑर्डिनेट्स पे भेजो अभी। गैस कैप्टन मार्वल की बात खत्म होने के साथ ही एक डिवाइस उनके सामने आ जाता है। वो कहती है, मैं पहले भी सेलेस्टियल से लड़ चुकी हूँ और बस किसी तरह बच पाई। तुम सही कह रहे हो, हम इनके सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक चींटी भी हाथी को परेशान कर सकती है, स्पेशली ऐसी चींटी जिसके पास ओमेगा लेवल रैप ग्रेनेड्स हो, जो सीधा सन के कोऑर्डिनेट से जुड़े हुए हैं। ये इन्हें सूरज की आग में ले जाकर जला डालेंगे। कैसे इसी बीच वहीं दूसरी तरफ घोस्ट राइडर की कार सीधे शी हल्क से जा टकराई थी। शी हल्क ने गुस्से में कहा, हल्क को गाड़ियों से सख्त नफरत है। वो गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करने लगी। तो घोस्ट राइडर ये देख के कहता है, मेरा यकीन करो, मैंने बहुत बार इस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि हल्क के लिए भी। लेकिन गैस हैरानी की बात थी, शी हल्क ने उस कार में जलती हेलफायर के बावजूद भी उसका कचूम्बर बना दी। घोस्ट राइडर ये देख के हैरान था और डरा हुआ भी, और वो ऐसा हो भी क्यों ना, उसने अभी तक कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी। अपने डर को छिपाने के लिए वो शी हल्क से कहने लगा, अगर तुम्हें उससे दर्द हुआ तो मेरा यकीन करो, तुम मेरी हेलफायर टेस्ट करना नहीं चाहोगी। गैस शी हल्क को उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो सीधे उस पर अटैक कर देती है। ये देखकर घोस्ट राइडर ने कहा, शायद तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, तो अब आओ और घोस्ट राइडर का सामना कर। शी हल्क का एक जोर का पंच रॉबी के चेहरे पे। रॉबी ने कहा, इनफ लेडी, मैं जरूर हड्डियों से बना हूं, लेकिन मुझे भी दर्द होता है। और फिर उसने अपनी हेलफायर चेन से शी हल्क को बांध दिया। रॉबी ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो शी हल्क ने जवाब दिया, तुम हल्क नहीं हो, इसका मतलब तुम दुश्मन हो। और फिर शी हल्क उस चेन को तोड़ देती है। गैस हीरोज की ये लड़ाई और भी बदतर हो जाएगी अगर ये रुके नहीं तो। लेकिन तभी अचानक उनके सामने की धरती फटने लगती है, और फिर उसमें से वही हरी लाइट निकलने लगी जो रॉबी ने शुरुआत में देखी थी। वो दोनों ही इस लाइट को अच्छे से पहचानते थे। घोस्ट राइडर ने कहा, मुझे पता है अभी तुम्हें मेरे साथ कैसा लग रहा है, मैं भी किसी से घुल मिल के रहना पसंद नहीं करता, लेकिन हल्क अभी हालत सही नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। शी हल्क अब और भी ज्यादा गुस्से में थी। उन हरे कीड़ों ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। अब ये साथ में लड़ेंगे या नहीं, हु नोस। और
वहां दूसरी ओर उधर आयरन मैन और कैप्टन मार्वल उन बॉम्ब्स को लेकर सेलेस्टियल्स की तरफ बढ़ रहे थे। आयरन मैन ने पूछा, क्या तुम उन्हें सूरज पे टेलीपोर्ट करने की सोच रही हो? तो कैरल ने कहा, वेल आइडिया तो यही है टोनी। अल्फा फ्लाइट भले ही उनके पोर्टल्स को बंद करने में नाकामयाब रहे हों, लेकिन हमने हमारे लिए कुछ हाइपर स्पेस एनर्जी इकट्ठा कर ली थी। ये बॉम्ब्स वेब के ट्रिगर की तरह काम करेंगे। जब मैं इन्हें फेंकूंगी तब तुम लोग यहाँ से जितनी दूर हो सके चले जाना। गज दूसरी और कैप्टन अमेरिका क्विंजेट से सेलेस्टियल्स की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी करो कैरल, उससे पहले की। और बूम, कैप्टन की बात खत्म होने से पहले ही सेलेस्टियल्स की एक एनर्जी बीम क्विंजेट पर। टोनी कहता है, स्टीव संभल के, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन दर्द से चीखने लगी। आयरन मैन थॉर उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। कैरल ने कहा, तुम दोनों रोजर्स को यहाँ से निकालो, हमें ये खत्म करना होगा। टोनी कहता है, I'm on it, मुझे कवर दो थॉर। थॉर ने कहा, हाँ जरूर, जितनी भी मुझ में पावर है। लेकिन ये क्या, लगता है हमारी मदद के लिए कोई आया है टोनी। गजियासन द सर्चर था जिसने डार्क सेलेस्टियल्स पर हमला कर दिया, लेकिन फाइनल होस्ट उससे बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। यानी इतनी बड़ी पावर भी उनके सामने कुछ नहीं थी। उधर कैप्टन अमेरिका बहुत ही दर्द में थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, कैरल वो बॉम्ब्स मेरी फिक्र मत करो, उन्हें फेंको। आयरन मैन ने जवाब दिया, नहीं कैप, हम तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे। तभी आयरन मैन, थॉर, कैप्टन मार्वल तीनों के तीनों को किसी ने अपनी फोर्स फील्ड में कैप्चर कर लिया। वो तीनों भी दर्द में चीखने लगे और इसके साथ ही कोई कहने लगा, तुम सब अपने आप को अवेंजर्स बुलाते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी शब्द का मतलब भी समझता है। तुम लोगों को किस चीज का बदला लेना है, बताओ मुझे। कि तुम में से एक को भी अपनी पूरी जिंदगी भर सिर्फ अपमानित होना पड़ा है, या फिर किसी को भी अपने परिवार से निकाला गया है? कि तुम में से एक का भी दुनिया के अंत तक पीछा किया गया है, वो भी जान से मारने के लिए? नहीं ना। लेकिन मुझे ये सब सहना पड़ा है। मैं ही वो अकेला शख्स हूँ जो सच में बदला लेना जानता है। दुनिया में कोई अवेंजर ही नहीं रहता अगर मैं ना होता। शायद तुम सब ये कह सकते हो कि लोकी ही आज तक का सबसे ग्रेट अवेंजर रहा है। और गाइस, फिर हम देखते हैं लोकी, द गॉड ऑफ मिशीफ, जो फाइनल होस्ट के साथ खड़ा था। उसने कहा, तुम लोग मेरे नए दोस्त द फाइनल होस्ट से तो मिल ही चुके होगे, है ना? बुरा मत मानना, मैं बस इनका साथ दे रहा हूँ इनके बदले को पूरा करने के लिए। वो सबसे बड़ी गलती जो 1 मिलियन ईयर्स पहले इनसे हुई थी, उसका बदला लेने आए हैं ये। तुम चाहो तो इसे ग्लोबल एक्सटिंक्शन के जरिए मोक्ष देना कह सकते हो। और हाँ, ये अब शुरू हो चुका है। उधर पैरेलल में घोस्ट राइडर और शी हल्क उन हरे कीड़ों से लड़ रहे थे। घोस्ट राइडर ने कहा, हम दोनों ने अभी अभी इन जाइंट कीड़ों के झुंड को मारा है। इसका मतलब अब हम दोस्त हैं, राइट? और हम अपने दोस्तों को नहीं मारते, राइट हल्क? हल्क? शी हल्क बहुत ही गुस्से में थी। उसने अपने सर को पकड़ के चीखते हुए कहा, मेरे दिमाग के अंदर की आवाज ये चुप क्यों नहीं होती? डेव को पिट दिस स्पेस जाइंट। रॉबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, ओके, ये ठीक नहीं लग रहा। उसने देखा शी हल्क उसे मारने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, शी हल्क ने उसे नहीं बल्कि जमीन पे मारा, जिसकी वजह से वहां एक सुरंग खुल गई और फिर वो सीधे उसमें कूद जाती है। लेकिन घोस्ट राइडर नहीं, वो तो अभी भी हैरान था। उसने कहा, अब तो ये सबसे डराने वाली बात हो गई कि हल्क को भी मेरे से ज्यादा पता है कि यहाँ चल क्या रहा है। बाय द वे, उसने मुझे अपने साथ बुलाया या फिर उसने मुझे हेल में जाने को कहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो भी करूंगा उसमें मार ही खाने वाला हूँ। और गैस, रॉबी अपनी गाड़ी लेकर शी हल्क के पीछे पीछे चल दिया। उधर न्यूयॉर्क सिटी में लोकी ने आयरन मैन, कैप्टन मार्वल और थॉर को बंदी बना लिया है। थॉर कहता है, भाई तुमने ये क्या कर दिया? तो लोकी ने जवाब दिया, ओह थॉर, यहाँ जो हो रहा है तुम उसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। ये जो आसमान से लाशें नीचे गिरी है, मैं तो बस इस सब का फायदा उठा रहा हूँ। ये सब जो हो रहा है ये फाइनल होस्ट ने किया है, मैंने नहीं। ये सब एक बीमारी के कारण हो रहा था। और ओह, तो तुम्हें नहीं पता था? हाँ, मैं हैरान हूँ भाई, तुम्हारे प्यारे पिता ने तुम्हें ये कभी नहीं बताया। शायद सिर्फ लोकी अकेला गॉड ऑफ लाइज नहीं है। बाय द वे, मैं वो ग्रेनेड्स लेना पसंद करूंगा अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो। माय लेडी डेनवर्स, हाँ तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी, आफ्टर ऑल तुम अवेंजर जो हो। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है। लोकी ने कैप्टन मार्वल से वो बॉम्ब छीन ली। थॉर कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी भाई, इससे 1000 गुना ज्यादा कीमत। लोकी ने कहा, यकीन मानो मेरा, जब फाइनल होस्ट का काम खत्म हो जाएगा तो बदला लेने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। गाइस, कैप्टन अमेरिका को फाइनल होस्ट ने अपना बंदी बना लिया था। लोकी कहता है कि तुम ये देख रहे हो कैसे इनकी डार्क पावर्स बढ़ रही हैं, और अब जब फाइनल होस्ट ग्रेट प्राइमोडियल इन्फेक्शन के सेंटर पे खड़े हैं तो अब बस उन्हें सिर्फ अर्थ को चीर के उसे बाहर लाना है। गाइस, कैप्टन फाइनल होस्ट की कैद में दर्द में थे, लेकिन फिर वो लोकी को रोकते हुए कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। फिर कैप ने अपनी शील्ड को उन ग्रेनेड्स की तरफ फेंक दिया। कैप्टन मार्वल ने कहा, कैप नहीं, उनके कोऑर्डिनेट सूरज की तरफ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप ने कहा, तुम सबसे सितारों में मुलाकात होगी एवेंजर्स। शील्ड के उन ग्रेनेड से टकराते ही वो सब वहां से गायब हो गए। थॉर कहता है, कहाँ सब कहाँ चले गए? कैप्टन मार्वल ने जवाब दिया, अगर उस ग्रेनेड ने सही काम किया तो
वो सब अभी सूरज पे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थ के सेंटर पे डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर उन कीड़ों से लड़ रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या ये कीड़े और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं। तो ब्लैक पैंथर ने कहा, नहीं स्ट्रेंज, तुम सही हो, इनकी पावर्स रैपिडली बढ़ते जा रही है, लगता है इनको कोई नया एनर्जी सोर्स मिल चुका है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, कुछ देर में ये हमें भी खा के हम में से भी एनर्जी खींच लेंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ब्लैक पैंथर कहता है, ये आखिरी मौका है स्ट्रेंज, अपने मैजिक को इस्तेमाल करो, यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, वेल, अब तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला। तो अच्छा यही है कि तुम हम दोनों को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। बस वहां ये हो ही रहा था कि तभी इनको कुछ सुनाई देता है। ब्लैक पैंथर ने कहा, ये कैसी आवाज है? और बूम, देखते ही देखते उनके सामने शी हल्क और घोस्ट राइडर अपनी गाड़ी के साथ पहुंच चुके थे। रॉबी अपने पिछले अनुभव से सीखकर पहले ही कहने लगा, हे गाइस, हाय, हम अच्छे लोग हैं। उधर सूरज पे कैप्टन अमेरिका बेहोश थे। लोकी उन्हें आवाज देता है, कैप्टन अब उठ भी जाओ, तुम्हें शायद ये सब पसंद आ जाए। हर रोज सूरज के अंदर का नजारा देखने को नहीं मिलता। कैप्टन लोकी की बातों से होश में आ जाते हैं। उन्होंने कहा, कैसे, क्या हम सूरज के अंदर हैं? तो लोकी ने जवाब दिया, हाँ, मुबारक हो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। खैर, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो अलग बात है। वैसे तुम मेरे जैसे सॉर्सरर को सूरज में फेंक के भी नहीं मार सकते, याद रखना। ना अब शुरू करते हैं जो हमें करना था। वैसे इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।